हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। जिस प्रकार ये सभा अंधकार में डूब गई है, उसी प्रकार सम्राट धृतराष्ट्र आपके जीवन को भी हम अंधकार से भर देंगे। भर देंगे अंधकार से। जब इसको महाराज भी ना हो। ये किस प्रकार की दुष्टता है दुर्योधन? हमें आदेश दीजिए, शस्त्र उठाने दीजिए। ज्येष्ठ दुर्योधन, मैं राजों के एक एक पत्थर को तोड़ दूंगा। ज्येष्ठ, या तो हमारे प्राण ले लो या इस दुर्योधन के प्राण लेने की आज्ञा दो। सही बात है यार, उनको आदेश दो। आदेश भी क्या करना है, वो खुद उठा लें। ज्येष्ठ जी ऐसा नहीं करेगा। दुर्योधन, उसका वेट ही ना करें। हस्तिनापुर की राजसभा में आज तक ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। कुरुवंश की मर्यादा का कुछ तो विचार करो, कुछ विचार करो। महाराज धृतराष्ट्र, अपने हृदय के नेत्र खोलो। अपनी सभा में इतना बड़ा अथर्व मत होने दो। दुर्योधन, अभी होना है। दुर्योधन की सभा में ऐसा नहीं हो सकता। इसके बारे में क्या है? मान रहो, मान। वो किसी की नहीं मानेगा, उसको टेंशन है। नहीं मानेगा तो गला काट दे या मुंह पे मारे। क्या मानेगा नहीं, बड़ा इज्जत है। दंड नहीं दे ये सकता। तो एक तीला नहीं तोड़ सकता। क्या तुम, तुम्हारे भाई और ये द्रौपदी मेरे दास दासी नहीं हो? उत्तर दो युधिष्ठिर। उत्तर ले जा, घर में उत्तर घर में ले जा। वो उत्तर मांगते ही इससे। और फिर बोलेगा है हम दास दासी, पर ये किस प्रकार का दंड? मैं दासी नहीं हूँ। हाँ सही बात। हाँ, आप होगे। आप दास हैं, वो कैसी है? जीता जाता है दुर्योधन, छल से नहीं। देखिए पितामह, इस दासी का बर्ताव देखिए। तो पिता तेरा क्या करेगा? नहीं क्या इसे दंड देना उचित नहीं है? अनुचित है। बस करो दुर्योधन, बस करो। ये अनर्थ है, और ये अनर्थ होता देख मैं इस राजसभा में या एक क्षण भी नहीं रुक सकता। वहां नहीं गई। डॉक्टर माने। श्री आपने वचन दिया था सुनो, कि आप मेरा और मेरे पुत्रों का पक्ष कभी नहीं छोड़े। पीछे हट जाए, पीछे। मैं माता गंगा का पुत्र अपनी माता की पवित्रता की शपथ लेता हूँ। हस्तिनापुर का राजा नहीं, दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। जब तक तुम राजा बनकर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे हो, तब तक मैं हस्तिनापुर और तुम्हारा सेवक बनकर तुम्हारे हर शब्द को आदेश करूंगा। इसको तक सोचा नहीं था। अपना स्थान ग्रहण करें। करें, पीछे हट जाए। महामहिम, हाँ पीछे। डॉक्टर माने। वाह भीष्मा जी वाह।
चले बैठ गए रोल ही इस चीज का हैं? शेर कंटिन्यू करो, कोई भी नहीं हिला, सांप को पक्का कर लिया इन्होंने। कहिए पितामह। पितामह का काम हो गया है। वत्स द्रौपदी, हैं? ये सिद्ध हो चुका है कि तुम एक दासी हो। युवराज दुर्योधन, दास दासियों को क्या दंड देना चाहिए उसका विधान है न्याय संहिताओं में, परंतु किसी दासी को निर्वस्त्र किया जाए, विश्व की किसी न्याय संहिता में ऐसा विधान नहीं। हट जाओ, राजसभा में शस्त्र उठाने का क्या दंड होता है महामंत्री? हट जाओ, शेर एक नया आ गया। ये बड़ा अधर्मी है। इंद्रप्रस्थ की राजसभा में क्या न्याय संहिता को ध्यान में रखते हुए दंडित किया गया था हमें? अधिकारी नहीं बोलेंगे। नहीं महामंत्री, केवल हम योद्धाओं को अपमानित करने के लिए हमसे हमारे शस्त्र छीने गए थे। तो यार ये शस्त्र छीनने वाली बात वो लड़की पर आप भी तो उपस्थित थे वहां, तब क्यों मौन थे आप? योद्धा? सही यदि योद्धा होते आप तो रणभूमि में खड़े होते, सही बात। युद्ध सभा में बैठे नहीं होते। ये वंदना करवा कई प्रकार के बालस्तर पर लंबे केस उठाते हैं, किंतु उससे कोई उन्हें सिर नहीं कहता। द्रौपदी, बात मत करो अंगराज। इसको तो सही चुप रहा है। दुर्योधन, नौकर है, नौकर बन हम इस राजसभा में किसी स्त्री की मर्यादा भंग नहीं होने दे सकते। शकुनी ने बोलना, इन्होंने चुप कर जाना है। ये साहब शकुनी ने बात ही उस धर्म वाले पे करनी है। युधिष्ठिर को क्या है? द्रौपदी के वस्त्र हरण की योजना त्याग दो। मामा श्री, उचित कह रहा हूं मेरे बच्चे, सभा का वातावरण योग्य नहीं है। उचित तो ये होगा, इस समय का उपयोग कर लो। महागुरु द्रोण और महामहिम भीष्म जैसे महारथियों के शस्त्र अपनी शरण में ले लो, जिससे भविष्य में ये केवल तुम्हारे आदेश से शस्त्र उठा पाए। ऐसे शैतान मरते भी नहीं, क्योंकि शैतान की उम्र बहुत लंबी होती है। ठीक है, यदि इस राजसभा में उपस्थित सभी मेरे सामने अपने शस्त्र त्याग करके हाथ जोड़ेंगे, तभी मैं इस दासी द्रौपदी को क्षमा करने का विचार करूंगा। हाथ जोड़िए गुरु द्रोण, महामहिम भीष्म। वो इसको क्या है?
इसकी अपनी न इज्जत हो, उस्ताद की इज्जत क्या करेगा? हाथ जोड़ो। ना उसको धर्म का पता, ना उसको किसी और चीज का पता। हाथ जोड़ो मेरे सामने। जोड़ो भाई जोड़ो आप। इतना तो कर ही सकते हो। सब हाथ जोड़ो मेरे सामने। हाँ हाथ तो जोड़ दे, वैसे ही ऐसे बैठे में फ्री में हाथ जोड़े, कुछ तो कुछ रह जाएगा भाई बंदे। बिल्कुल यार, एक इस जगह पर ना हमने मतलब अब कर्ण की बात सुनी, बाकी तो सारे बोल गए थे, कर्ण रह गया था वो कुछ अपना ना एक वर्ड्स बोलता, लेकिन उसने भी अपनी एक ना बातें सामने रखी हैं कि उनको ना वहाँ पे इंद्रप्रस्थ में उनके हथियार छीन लिए गए थे, तो वो उनका अपमान था। तो उसका यही है कि भाई अगर आपको गुस्सा है या कुछ है तो आप सीधा वहाँ पे युद्ध में चले जाएं, बोले हमारे साथ लड़ाई लड़ दो, यही एक चीज़ रह जाती है। लेकिन अब वो कोई नहीं, वो इधर आके भाई वो द्रौपदी की जो है ना इज्जत इन्होंने इतनी नीलाम करनी थी, और अभी तक ये समय नहीं आ रही कि सारे ये बोल रहे हैं कि आप इनकी इज्जत का ख्याल करो, ऐसे ना करो। इससे ज़्यादा करना क्या है? मतलब उनको घसीट भी लिया, मार भी लिया, कपड़े भी फाड़ दिए, सारा कुछ कर दिया। अब ये नहीं समझ आ रही कि कौन सी चीज़ रह गई कि जिसके बारे में वो बोल रहे हैं कि उनके साथ ऐसा कुछ ना करो। वो अब क्या रह गया, वो अब इनसे पूछ ले बस। नहीं ऐसे ही है, लेकिन अगर करण की बात करें ना तो उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। वो है कि चोरी और मतलब कि जो चोर और भिखारी होता है ना उसकी जैसी उसकी एक हैसियत है, क्योंकि पहले जो एक विद्या हासिल की थी वो भी एक चोरी से हासिल की थी, मतलब कि अपनी ज़ात बदल कर है कि मैं, चलो वो तो पीछे परशुराम जी को नहीं पता था उसका सारा कि वो कुंती जी का बेटा है, लेकिन फिर भी उसको टाइटल तो मिला हुआ था ना इस चीज़ का, वो भी एक चोरी से हासिल की। लेकिन है भी भाई वो इतना बड़ा योद्धा नहीं है, अगर उस चीज़ का बदला लेना था तो भाई बाहर निकलते और उनको पुकारते हमारे साथ युद्ध कर लो। अब लड़की को इधर इंसल्ट करना और उसकी सपोर्ट करना ये कोई मर्दानगी नहीं होती, ऐसे बंदा मतलब कि अच्छे ही नहीं लगता। नहीं भैया, महारथी करण साहब उठे हैं और कह रहे हैं कि दूसरा इनसे सवाल कर रहे हैं कि हमें जवाब दें। यहाँ जब हमारे यहाँ वहां पे शस्त्र छीने गए थे तो आप वहां पे चुप थे, उन्होंने कौन सा आपको भाई आपसे छीन के आपको वहां से धक्के दे के निकाला था? यही द्रौपदी ने कहा था कि इनको ज्यादा दंड नहीं देते, तो इनको सिर्फ इतना कहते हैं कि शस्त्र ले लें और बाइज्जत इनके शस्त्र, ये भी कहा था कि बाइज्जत इनके शस्त्र ये वहाँ दूसरा इनके वहाँ भेजेंगे, वो सजा थोड़ी थी भाई। अब कर अर्जुन ने तो इसके पैर भी धोए थे। हाँ, वो इन सबको भूल गया है जो इन पांचों भाइयों के साथ हुआ था। इनको पता है, इनको वहां पे जलाया भी गया, सारे इनके साथ हथकंडे किए गए, फिर भी दूसरे को भीम को जहर दी गई, मारने की कोशिश की गई, वो सब वो भूल गए। सिर्फ भाई एक दूसरे इनसे छीनने के शस्त्र छीनने के लिए इतना भाई बड़ा दंड दिया जा रहा है, ये कहाँ न्याय है? और करण साहब भाई उठ के कर रहे हैं। भाई इधर कोई बंदा जो है ना वो धर्म के पीछे कोई भी नहीं खड़ा, सब धर्म से दूर चले गए हैं, कोसों मील दूर चले गए हैं। उन्होंने हर कोई अपनी ना जान बचाने की कोशिश कर रहा है, धर्म का बेड़ा गर्क हो रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। ठीक है, ये हमारे तरफ एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक गांव था और ऊपर वाले ने बोला था कि ये गांव जो है ना इसको निस्तो नबूद कर दो। वो फरिश्तों ने बोला जी पता तो करें, वहां पर कोई बड़ा इबादतगार भी हो सकता है, बड़े अच्छे बंदे भी होंगे। उन्होंने बोला चल पता कर ले। वो गए, उन्होंने देखा तो एक इतनी दाढ़ी, बड़ा इबादत गुजार, 5 टाइम का जैन, तो बहुत इबादत गुजार था। तो उन्होंने आकर बोला जी वो तो उधर एक बंदा बहुत इबादतगार है, 5 वक्त सारा कुछ बातें करता है, सारा कुछ वो कर रहा है, तो उस बंदे उसे ऐसे बंदे को क्यों मारना है? उन्होंने बोला सबसे पहले उसको मारो। उसकी इबादत किस काम की है जब वो साथ वाले को नहीं बता सकता कि ये काम अच्छा है, इस रास्ते पे चलो, तो उनके सामने, ये धर्म वालों के सामने सारा कुछ गलत हो रहा है। कोई धर्म वालों को पहले मारो, असल गुनहगार तो ये है। असल गुनहगार ये है जिनके सामने सारा कुछ हो रहा है और वो मुंह सी कर बैठे हुए हैं और कुछ बोल भी नहीं सकते। ये
किस चीज का नाम है धर्म? ऐसे धर्म होता है? कोई मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, कोई कुर्सी के साथ चिपट कर बैठा हुआ है, नाम बड़े बड़े हैं, काम 0% है। ये है धर्म। ये देखो कि जब भाई मोहम्मद शकुनी ने कहा है ना द्रोदन को कि भाई ये जो गलती है ना अपना द्रौपदी की ये माफ कर दो, और भाई अपना दूसरा भीष्मा जी और गुरु जी और सभी के भाई जो एक शस्त्र जो है ना वो अपने वास में कर लो। तो ये देखो कि भाई वो उसी वक्त खड़ा हो गया और बोला कि सभी भाई मेरे सामने कोई भी इधर खड़ा है ना मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और मैं इसको माफ कर दूंगा। तो यार इसमें वो इसका ताया है गया, उसका भी हया नहीं किया गया। गुरु जी जिसने भाई इसको एक दुनियादारी सिखाई है कि सबक दिया है गया, उसको भी ये बंदा तो मौलवी वो अपने बाप का नहीं है, वो अपने बाप का नहीं मानता, बाप की नहीं मानता, तो किस चाचे की क्या माने? वो मामे को धक्के उसने कितनी बार दिए, वो किसी का भी नहीं सका। तो उसने बाप को भी कहा था ना कि मुझे इधर का भाई अपना वो क्या राजा बनाए, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो उसको मारने का ही उसने कहा, और क्या उसने कह दिया। ऐसी औलाद को तो जिंदा जला देना चाहिए। और भाई जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन उन्होंने बता दिया था कि ये बहुत खतरनाक बंदा है, असुर है ये कौन सा इंसान है? उन्होंने सारा बताया था, लेकिन कोई नहीं। देखो भाई आगे अब क्या होता है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।